नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में नन्नों की गिरफ्तारी पर क्या भाजपा सरकार दबाव में आ गई है? क्या पार्टी के अंदर ही गतिरोध शुरू हो गया है? नन्नों का धर्मांतरण से वाकई में कोई संबंध नहीं है या फिर वाकई में पर्याप्त सबूत के आधार पर नन्नों की अरेस्टिंग की गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक तो कांग्रेस ही भाजपा पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब भाजपा के अंदर भी बयान आने लगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में दो नन की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, ये देश में सियासी रण का कारण बन चुका है। सबसे ज्यादा केरल में सियासत गर्म है क्योंकि वहां अगले साल चुनाव है। तभी तो बीजेपी हो या विपक्ष, केरल के नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे। विपक्ष के डेलीगेशन ने दुर्ग पहुंचकर नन से मुलाकात की। केरल बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटनी ने गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा की। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। इधर इंडिया गठबंधन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो अपने साथ केरल से स्थानीय मीडिया भी लेकर आई थी। पहले तो उन्हें दुर्ग जेल में नहीं जाने दिया गया, तो नेता स्थानीय मीडिया को बयान देने में लग गए। फिर मामला बढ़ा तो जेल के गेट खुले। मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बजरंग दल के दबाव में पुलिस पर काम करने के आरोप लगाए, लेकिन 3 आदिवासी युवतियों के सवाल पर चुप्पी साध ली। वो नन के साथ जाने वाली आदिवासी युवतियों को लेकर सवाल से बचते दिखे। वो 3 कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल। ये क्या है? केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे। उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर किया, डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन को धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो 3 आदिवासी लड़कियों को धार्मिक रूपांतरण की नियत से लेकर जा रही थी। इसी मसले पर संसद में कांग्रेस ने ध्यानाकर्षण लगाया। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठाए थे। अब डेलीगेशन दुर्ग जा पहुंचा। वोट बैंक की इस राजनीति ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केरल में अगले साल चुनाव है। ईसाइयों के वोट बटोरने के लिए राजनीतिक दल उतावले हैं। बीजेपी का आरोप है कि जो साधु की पिटाई और धर्मांतरण पर मुंह बंद कर लेते हैं, वो नन की गिरफ्तारी पर पूरे देश में हल्ला मचा रहे हैं। क्या वाकई ये समुदाय को खुश करने के लिए की जा रही सियासी उठापटक है या फिर अपने वोट बैंक को साधने की रणनीति? दुर्ग से रॉबिन ठाकुर के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। लग तो यही रहा है कि भाजपा इस मामले में पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ से उलझ गई है। केरल भाजपा के महासचिव का रायपुर पहुंचना और कांग्रेस सांसदों के दल का दुर्ग दौरा ये बता रहा है कि भाजपा की चुनौतियां बढ़ने वाली है। कमाल की बात यह कि भाजपा में पार्टी के अंदर ही गतिरोध शुरू हो गया। एक तरफ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह कहना कि पर्याप्त सबूत है, एफआईआर हुई, और दूसरी तरफ केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का यह दावा कि भाजपा सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ननों का धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है। अपने आप में विरोधाभासी। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार ननों के मुद्दों पर यू टर्न लेगी? क्या राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार की हो रही किरकिरी का मुकाबला पार्टी कर सकेगी? 2 राज्यों के बीच चल रहे विरोधाभासी बयान पर आलाकमान का रुख क्या होगा? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर सामने आएगा? और सबसे अहम बात यह कि आखिरकार इस क्लाइमेक्स का हल
क्या निकलेगा। चलिए शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या 2026 में केरल चुनाव के लिए नन को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? दूसरा, क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों वोट बैंक के लिए राजनीतिक उठापटक में लगे हुए हैं? और तीसरा सवाल, क्या नन के बहाने धर्मांतरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष तीनों आमने सामने? ये सवाल बंसल न्यूज उठा रहा है। अब आपको मैं गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर वो सुनवा देता हूं, और जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। टीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझ बाढ़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया मलयालम भाषा में उनका बयान है। राजीव चंद्रशेखर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने आप में जो उनका बयान है वो काफी कुछ कह रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आश्वस्त किया है कि ननों का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है, मलयालम भाषा में। इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा पा रहा हूं। जो वो कहना चाह रहे हैं वो कह यही रहे हैं कि आश्वस्त किया गया है कि ननों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ तीन बहुत वरिष्ठ गेस्ट हैं। सबसे पहले अनुरुद्ध जी दुबे जी का मैं स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ, सुरेंद्र वर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। के.एस. चौहान साहब हैं, मुखर वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आखिर चल क्या रहा है? हर कोई कंफ्यूज है, नन दोषी हैं या नहीं? चौहान साहब। देखिए आदित्य जी, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और आगे चल के इसका क्या परिणाम निकलने वाला है, ये तो बात की बातें हैं। ये न्यायालय में सभी चीज़ें डिक्लेयर होंगी। लेकिन जो फर्स्ट एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो किसी तहकीकात के होने के बाद ये सभी चीज़ें की जाती हैं और उसके बाद भी जो पूछताछ और बयान लिए गए हैं, तो हमारे गृह मंत्री जी ने खुद ही बोला। शायद कोई दिक्कत है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम थोड़ा सा ठीक करे। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी के सांसद भी आए थे, क्या कुछ रिपोर्ट मिली है? क्या आप लोग अभी भी अपने आरोपों पर डटे हुए हैं? निश्चित तौर पर देखिए, ये संविदित है आदित्य जी, और ये केवल कांग्रेस का पक्ष नहीं है। कांग्रेस ने तो कल भी ये बात उठाई थी और आज भी हमारे सांसद जो है दिल्ली से आए हुए हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया। जिस प्रकार से उनको रोका गया, उनको धरने पर बैठना पड़ा, तो ये पर्देदारी सरकार की तरफ से ये स्पष्ट दिख रहा है और बिना कानूनी औपचारिकता को पूरा किए। और उससे भी बड़ी बात, एक ही पार्टी के अलग अलग नेताओं के जो सुर यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, दो विपरीत तथ्य एक ही पार्टी के अलग अलग नेताओं के एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? या तो विजय शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, या तो पर्देदारी का प्रयास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, या अनूप एंटोनी। कल तक भाजपा के आप ट्विटर हैंडल और सारे पोस्ट आप देख लीजिए, कल तक ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की बेटियों के तस्करी करने वाले आरोपियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं का आरोप हम पर लगा रहे थे। तो आज ये क्या मानते हैं कि अनूप एंटोनी जो भारतीय जनता पार्टी के केरल के महासचिव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां के जो राजीव चंद्रशेखर हैं, वो क्या छत्तीसगढ़ की बेटियों के तस्करों के संरक्षण में आए हैं यहाँ? तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। और यह ध्रुवीकरण के लालच में जिस प्रकार से ये खेल करते आए हैं, इस बार इनका खेल उजागर हुआ है। इन्हीं के पार्टी के नेता यहां पर आके खड़े हो गए हैं, तो इनका जो षड्यंत्र है वो निश्चित तौर पर उजागर हुआ है। काम के लिए यदि कोई बाहर जाए तो उनका अधिकार है, कोई अपराध है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के साथ निर्बाध यात्रा का भी अधिकार है, रोजी रोजगार का भी अधिकार है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है? सब कुछ चौपट कर दिए। यदि कोई बाहर रोजगार के लिए जाता है तो उसको इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक फंसाना। आदित्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पहले भी देखा कि किस तरह से उड़ीसा में ग्राहम स्टेन और उनके बच्चों को जिंदा जलाने के जो षड्यंत्रकारी रहे, बालासोर से सांसद बनाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए, आज कहां है पता है?
तो ये इनका षड्यंत्र पहले भी हुआ है। ठीक है। आज 29 तारीख के 20 तारीख को दिल्ली में जहां इसी तरह से डबल इंजन की सरकार है, आपने देखा जैन मंदिर जो 40 साल पुराना है, और जैन धर्मगुरु ने कहा कि जब जब भाजपा की सरकार आती है जैनियों पर अत्याचार बढ़ते हैं। तो तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग है सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह का रवैया है। ये अवसरवादी राजनीति करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। मजिस्ट्रेट बयान क्यों नहीं कराते? मजिस्ट्रेट बयान करा पीड़ितों का, प्रभावितों का, और उसको सार्वजनिक करे। क्यों इतनी पर्देदारी? ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करेंगे चौहान साहब। आदित्य जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सबसे पहले संवैधानिक मुद्दा है, जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अब मैं बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल के, उन्होंने क्या बोला है कि हमारी बात हुई है वो धर्मांतरण का ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, धर्मांतरण का ये मुद्दा नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिक का है, ये केस ही अलग है। और इनको एफआईआर जो करवाया गया है वो ह्यूमन ट्रैफिक के ह्यूमन ट्रैफिक के लिए करवाया गया है। ये मुद्दा है। और जो ये एफआईआर हुई है, वो एफआईआर जो हुई है वो इसलिए हुई है कि ये मुद्दा है, ना कि धर्मांतरण का मुद्दा है। दूसरा, जो एफआईआर हुई है उसके बाद भी जो लिए गए हैं बयान, और उस बयान के तौर पे भी ये जो एफआईआर है वो सही ठहराया गया है, जैसे कि हमारे मंत्री जी ने बताया। अब कांग्रेस का ये क्यों प्रॉब्लम है? तो कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा उनके पास बचा ही क्या है? और उसके बाद ये बोलते हैं कि वहां पर पीड़ित तो अलग है, ये पीड़ित दूसरे आरोपियों को बता रहे हैं कि ये पीड़ित है, और उनसे मिलने दिया नहीं जा रहा है। तो मैं ये बोलता हूं कि कानून व्यवस्था में जब बहुत सारी चीजें यहां पर भी जो होता था, जब भूपेश सरकार की तरफ हमने बीरनपुर में देखा, बीरनपुर में तो नेताओं को कहां जाने दिया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, आप लोगों को भी नहीं जाने दिया गया था, पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया गया चौहान साहब वहां पर। चौहान साहब, ये राजीव चंद्रशेखर कौन है? बेहतर जानते होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। इनका ये कहना है कि आश्वस्त किया गया है उन्हें कि ननों का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप? पहले तो ये बता दीजिए, फिर हम आगे बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। हाँ, धर्मांतरण का मामला नहीं है ये। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अगर ये होता तो एफआईआर में वो इंगित होता। एफआईआर में जो इंगित है और एफआईआर के हिसाब से जो ननों को अरेस्ट किया गया है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि पर्याप्त सबूत है जी। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं कि जो नाबालिगों को ले जाया जा रहा था उस पे वो कानूनी तौर पे नहीं ले जाया जा रहा था, ये सिद्ध होता है एफआईआर में, और ये जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा। ये खुश होने वाली बात है, धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है ये। ठीक है अनिरुद्ध जी, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं पर्याप्त सबूत है। केरल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है नन धर्मांतरण मामले में दोषी, या सीधे तौर पर अभी तो हम आरोपी कहें क्योंकि कोर्ट सिद्ध करेगा दोषी है कि नहीं, आरोपी नहीं है। क्या चल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? या अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पकड़ी? अनिरुद्ध जी। आदित्य जी, आपके इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले 2-3 लाइनें और कहना चाहूंगा। मैं आज से नहीं, शुरू से कहते आ रहा हूं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो छत्तीसगढ़ में तब से धर्मांतरण होते आ रहा है, और इस बात को मैं सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। ये भी सच है कि ये पहले जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर में वहां से खबरें आया करती थी, वरना ये सब नहीं होता। तो ऑपरेशन घर वापसी जो दिलीप सिंह जुदेव जी चलाया करते थे, जो 70 के दशक में हुआ, वो क्यों हुआ होता, ये बात है। लेकिन एक बात यह कि आज देखिए कि पूरा जो है मतलब बारिश के पूरा छत्तीसगढ़ बारिश की तबाही में इस समय डूबा हुआ, और एक नई बहस छिड़ गई धर्मांतरण की यहाँ तक के। और एक चीज ये है कि मैंने आपको सरगुजा और बस्तर का मैंने दिया, अब आज ये जो है चर्चाएं रायपुर में होने लग गई, बिलासपुर में होने लग गई, दुर्ग में होने लग गई। देखिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन आज जो यहाँ से जो चर्चाएं अगर कहीं उठ रही हैं तो उसका क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये देखे जाने की बात है। और ये जो आपका जो सवाल है आदित्य जी, विजय शर्मा जी ने क्या कहा, और जो केरल से वहां के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आए उन्होंने क्या कहा, बात वही है। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगी, क्या वो धर्मांतरण है जो दुर्ग में हुआ या फिर मानव तस्करी है, पहले तो ये क्लियर हो जाए।
और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो नन की वेशभूषा में है, जो नन की वो वेशभूषा में जो होती हैं जो भी महिलाएं, जहां तक के तो बहुत एक प्रशिक्षण के बाद और एक बहुत लंबा समय गुजार लेने के बाद, दीर्घ अनुभव के बाद, सेवा के भाव के बाद, मतलब वो जो है वो वेशभूषा वो उनको मिलती है, वो उनका एक ड्रेस कोड होता है, वो सारी चीजें होती है। मैं उनको सम्मान की निगाहों से देखता हूं, लेकिन फिर भी पड़ताल की आवश्यकता है। जी, छोटा सा जवाब देंगे चौहान साहब। आज भाजपा के केरल से भी पदाधिकारी आए थे, विजय शर्मा जी के साथ बंद कमरे में चर्चा हुई, क्या उस दौरान कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है? केरल प्रदेश अध्यक्ष के दावों का आधार क्या है? कौन उन्हें बोला कि दोषी नन नहीं है, जो अभी तक बातचीत में सामने? देखिए, एक डेलीगेशन आया है जी, और वो देखने आया है कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं जी, और वो कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कहीं भी जाता है और अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है और जाके देख के आइए, जांच पड़ताल करके आइए कि एक्चुअल में क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है, तो वो उस हिसाब से आया है। और दूसरी बात ये नहीं है, बात तो पूरी उजागर है, बात वही होगी जो एफआईआर में दर्ज है। ठीक है, अभी ये धर्मांतरण का मामला नहीं है, तो जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, जैसे कि अनिरुद्ध दुबे जी ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, लेकिन एफआईआर में ये चीजें नहीं है, लेकिन मानव तस्करी तो है, इसीलिए तो लिया गया है उनको हिरासत में। ठीक, सुरेश जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। भाजपा के अंदर विरोधाभास दिख रहा है, यहाँ सरकार कुछ कह रही, केरल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा कुछ और है, कहीं फंसा तो नहीं दिया आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को? जी आदित्य जी, अपने बनाए दलदल में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही फंस रहे हैं। अभी चौहान जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, फिर मुझे राहुल गांधी के पास चलना है लोकसभा में। कुछ नन दोषी नहीं है इस मामले में। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो धर्मांतरण के दोषी नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एफआईआर तो ये नहीं ठीक है सुरेश जी प्लीज, ठीक है प्लीज, चौहान साहब प्लीज, जी सुरेश जी प्लीज, प्लीज जी, ठीक है अनुज जी छोटा जाओ, जी क्लोज करना है मुझे प्लीज, ठीक है अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब सुरेश जी प्लीज, हो गया जी, ठीक है सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी मुझे क्लोज करना है। अनुज जी क्या इस विवाद में राष्ट्रीय स्तर को नेतृत्व को दखल देना पड़ेगा? राष्ट्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ेगा? सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब सुरेश जी प्लीज, ठीक है चौहान साहब प्लीज। चलिए इस डिबेट को मुझे रोकना पड़ रहा है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है अगर धर्मांतरण का कोई मामला है या नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल गिरते हुए नजर आ रही है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बंसल न्यूज और मैं आपको